नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, आपसे बोलते हैं विच इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश से जो सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत जो कोई डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो कौन सा है। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट सोलन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट सोलन के हम स्पेसिफिक रूप से इंडस्ट्रियल एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर बरोटी वाला एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है। यहाँ पर बद्दी जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बद्दी, सभी ने नाम सुना है। चंबा घाट जो है वो भी यहाँ पर आता है। बनलागी जो है, बनलागी भी इंडस्ट्रियल एरिया डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है। मामलीग एक इंडस्ट्रियल एरिया सोलन में आता है। मझौल इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो सोलन में आता है। लोधी माजरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो सोलन में आता है। तो ये बेसिक इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो आपने ध्यान रखने हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि पहला इंडस्ट्रियल एस्टेट जो था वो सोलन में कब स्थापित किया गया था। पहला इंडस्ट्रियल एस्टेट सोलन में 1961-62 में जो था वो स्थापित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान रखिए। अगर सोलन से कुछ भी क्वेश्चन इंडस्ट्रियल एरिया से पूछा गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो आपकी है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी, उसके पहले वाइस चांसलर पूछे गए हैं। तो वो थे डॉक्टर रामकरण सिंह RK सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो अभी आपको ये याद भी हो गया होगा। परंतु कई बार क्या करते हैं, कई बार जब अच्छा कोई एग्जाम होता है जैसे HS, एलाइड, NT, तो उसमें सेम ऑप्शन दे देंगे। एक RK सिंह दे देंगे, RK ठाकुर दे देंगे, RK चौहान दे देंगे, कुछ ऐसे करके नाम दे देंगे। तो आपने रामकरण सिंह एग्जैक्टली याद रखना है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में हुई थी। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी जो है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसके जो पहले उप कुलपति थे, वाइस चांसलर थे, वो थे MR ठाकुर। उनका नाम ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पालमपुर में स्थित है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। तो ये जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है, इसके स्थापना 1978 में की गई और इसका आपने ध्यान रखना है कि वाइस चांसलर इसके पहले थे HR कालिया। तो HR कालिया का नाम भी आपने ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चंबा इन 1839। तो बोलते हैं चंबा विजिट करने वाला पहला यूरोपियन कौन था जिसने चंबा को 1839 में विजिट किया था। तो चंबा को 1839 में किसके द्वारा विजिट किया गया था? मिस्टर विग्ने के द्वारा विजिट किया गया था। ऑप्शन डी विग्ने जो है वो सही आंसर है। अब चंबा के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि चंबा वैली को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है कि चंबा की यात्रा 1883 में किसने की थी? 1883 में चंबा की यात्रा सर चार्ल्स एक्टिसन ने की थी। सर चार्ल्स एक्टिसन का नाम आपने ध्यान रखना है, इन्होंने की थी। और आपने ध्यान रखना है कि 1839 में जब विग्ने ने यहाँ की यात्रा की थी तो उस टाइम यहाँ के शासक कौन थे? तो राजा चरहट सिंह जो था वो यहाँ के शासक थे। और इसी दौरान क्या हुआ, 1838 में चंबा के एक मोस्ट फेमस वजीर हुए जिनका नाम था नाथू वजीर। तो नाथू वजीर की मृत्यु हो गई थी 1838 में। इनके बाद वजीर भागा जो था वो चंबा के वजीर बनाए गए थे और वजीर भागा के कार्यकाल के दौरान 1839 में जो था ये विजिट किया गया। आपने ध्यान रखना है। राजा चरहट जो थे, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु जो था वो कब हुई थी? 1844 में जो था वो राजा चरहट की मृत्यु हुई थी। 1844 में राजा चरहट की मृत्यु हो गई। ये सारे क्वेश्चंस आप चरहट से रिलेटेड इस 1839, 1834, 1838 से अराउंड आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, सुलीनी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता है सुलीनी मेला डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगता है। ये तो आप इजीली टिक कर देंगे। परंतु एग्जामिनर अब आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि सुलीनी मेला कहाँ पर लगता है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि ये सुलीनी मेला जो है वो कौन से महीने में लगता है। तो आपका आंसर हमेशा ही रेडी होना चाहिए कि सुलीनी मेला जो है वो कौन से महीने में लगता है। ये मेला जून के महीने में जो है वो लगता है, सुलीनी मेला। ये आप ध्यान रखिए। सुलीनी माता का मंदिर भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही स्थित है।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट फेयर और फेस्टिवल, जैसे कि अभी दिवाली का फेस्टिवल हुआ, तो आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति में दिवाली के सिमिलर ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हालदा फेस्टिवल कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि न्यू ईयर फेस्टिवल जो लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर में होता है उसको लोसर फेस्टिवल कहते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि कुछ और इम्पोर्टेंट मेले जैसे कि पत्थर का खेल मेला ये हलोग में होता है। ये पत्थर का खेल मेला जो है हलोग में होता है और ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। सेकेंड डे ऑफ दिवाली जो है ये मनाया जाता है, मतलब अभी हो गया होगा लगभग ये मेला हलोग में। और इसके अलावा रोहड़ू मेला जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो रोहड़ू मेला अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। एक हिमाचल प्रदेश में जो है एक बुफेलो मेला भी होता है। बुफेलो मेला जो है वो कुफरी में होता है, कुफरी मशोबरा में ये मेला होता है और ये सितंबर के महीने में जो है वो मेला होता है। तो अभी एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है तो आपने ये चीज़ें याद रखना धीरे धीरे स्टार्ट कर देनी है। हम रिवाइज करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक फ्रूट। वैसे तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, अभी मैंने क्वेश्चन बोल दिया है तो डिस्कस कर ही लेते हैं इसको। कीवी जो है ये पहला इंडिया का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए खासकर। अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिलीवर्ड एडवांस्ड हीरोन ड्रोन टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो बोलते हैं कि भारतीय सशस्त्र सेना को हाल ही में किस देश ने उन्नत हेरोन ड्रोन जो है वो सौंपे हैं। तो ये हेरोन ड्रोन जो है वो इजराइल के द्वारा दिए गए हैं। इजराइल इंडिया का एक अच्छा फ्रेंड है तो आपने ध्यान रखना है कि ये हेरोन ड्रोन जो है वो इजराइल के द्वारा दिए गए हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इंडियन नेवी को जो है MH-60R हेलीकॉप्टर्स जो है वो दिए गए हैं। ये कौन सी कंट्री से इंडिया ने लिए हैं, तो ये जो है MH-60R जो है इंडिया ने कहाँ से लिए हैं, USA से लिए हैं। ये चीज़ें ना आपने लिंक करनी है आपस में और फिर ध्यान रखनी है, और इंडियन नेवी को दिए गए हैं, आप ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेल नॉन फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द चिपको मूवमेंट इन द रिमोट एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि चंबा जिले के जो रिमोट एरिया है, सुदूर क्षेत्र हैं, उनमें चिपको आंदोलन को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा व्यक्ति जो है वो प्रसिद्ध हुआ। तो ये हुए थे कुलभूषण उपमन्यु। कुलभूषण उपमन्यु ऑप्शन बी सही आंसर है। शायद ये क्वेश्चन ना अलाइड सर्विसेज में भी पूछा गया है, मतलब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है परंतु पूछा गया है, या तो ये अलाइड में पूछा गया है, ये तो HS में पूछा गया है, परंतु पूछा गया है। तो इन्होंने चिपको मूवमेंट जो था वो चंबा में एग्जीक्यूट करने में बहुत प्रयास किए थे। इनके प्रयास जो था वो सफल भी हुए थे। इनके बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, कुलभूषण उपमन्यु जो है वो चंबा जिले से ही संबंध रखते हैं। और ये चिपको मूवमेंट वैसे ओरिजिनली हुआ कहाँ पर था, तो चिपको मूवमेंट ओरिजिनली जो था ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और कौन से ईयर का ये मूवमेंट है चिपको मूवमेंट, ये 1973 का मूवमेंट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ये जो कुलभूषण उपमन्यु है ना, ये एक राइटर भी हैं, तो इनके आर्टिकल कभी कभी आते भी हैं न्यूज़पेपर में, जैसे दिव्य हिमाचल जैसे न्यूज़पेपर में मुझे ध्यान है कि मैंने देखा है इनका आर्टिकल। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ से किंकरी देवी की। तो किंकरी देवी किसके लिए जानी जाती हैं, देखो किंकरी देवी जो है ये कहाँ से संबंध रखती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखती हैं। इन्होंने जो था जो इलीगल माइनिंग होती है उसके लिए इन्होंने जो था वो आवाज़ उठाई थी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, तभी ये फेमस हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और इन्हें जो था वो स्त्री शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने जो था वो 1991 में एग्जैक्टली जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो उसका रिजल्ट 1991 में देखने को मिला। कोर्ट ने जो था ये ऑर्डर दिया था, कोर्ट ने कहा था कि सरकार को, कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी माइनिंग हो रही है प्रेजेंटली उस माइनिंग को जो था वो बंद किया जाए। ये निर्देश जो था वो सरकार ने दिए थे। इनको झांसी की रानी लक्ष्मी स्त्री शक्ति पुरस्कार जो था वो 1999 में बाद में चलकर दिया गया था। इनको जो था वो ये पुरस्कार जो था वो 2001 में जाकर मिला, और किसके द्वारा दिया गया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया। ये भी आपने ध्यान रखना है।
तो किंकरी देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाए तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 170 क्वेश्चन। 170 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, गायत्री टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं गायत्री मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। गायत्री मंदिर की बात करें कि गायत्री मंदिर हिमाचल में कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कहाँ पर स्थित है, रेणुका में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गायत्री टेम्पल जो है वो रेणुका में स्थित है, रेणुका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। आपको पता है रेणुका लेक भी है। रेणुका लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट नेचुरल झील है। रेणुका जो है उनको जो है वो परशुराम के साथ जुड़ जाता है। परशुराम की माता थी रेणुका, ये आपने ध्यान रखना है। सिरमौर के इंपॉर्टेंट मंदिर आपने ज़रूर ध्यान रखना है। सिरमौर में महामाया बाला सुंदरी मंदिर भी स्थित है, ये डोम स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। सिरमौर में जो है वो देवी का मंदिर भी स्थित है, जिसको देई का मंदिर कहते हैं एग्जैक्टली, और ये सिरमौर के पोंटा साहिब में स्थित है। सिरमौर का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है वो है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो है वो राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था, 1681 में बनवाया गया था। बुद्ध प्रकाश जो था वो सिरमौर के राजा थे, इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। तो ये सिरमौर के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हो गए जो आपने ध्यान रखने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आर्किटेक्ट स्टाइल कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 171 क्वेश्चन। बोलते हैं बुफेलो फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भैंसों का मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लगता है। अभी हमने फेयर फेस्टिवल डिस्कस किए, भैंसों का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, मैंने आपको बताया कुफरी में लगता है। 171 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुफरी में जो है ये भैंसों का मेला लगता है, और ये मेला जो है ये सितंबर के महीने में जो है वो लगता है। कौन से महीने में लगता है, सितंबर के महीने में ये भैंसों का मेला जो है वो लगता है कुफरी में। अब कुफरी से आप क्या ध्यान रखेंगे, कुफरी से आप ध्यान रखिए कि कुफरी चंद्रमुखी हो गया, कुफरी जीवन हो गया, कुफरी जवाहर हो गया, कुफरी पुखराज हो गया, कुफरी सतलुज हो गया, कुफरी पुष्कर हो गया और कुफरी जीवन हो गया। ये किसकी वेराइटीज़ हैं, ये वेराइटीज़ हैं आलू की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसकी वेराइटीज़ हैं, ये आलू की वेराइटीज़ हैं। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पुखराज, कुफरी सतलुज, कुफरी जीवन, कुफरी जवाहर, ये सारी आलू की वेराइटीज़ हैं। तो ये आप रिवाइज कर लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रोरी कार्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो रोरी कार्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में स्थित है। नगर में स्थित है रोरी कार्ट गैलरी। निकोलस रोरिक थे, ये रशियन पेंटर थे। पेंटर होने के साथ साथ ये इन्होंने बहुत फील्डों में काम किया। इन्होंने आयुर्वेदा में भी काम किया, इन्होंने और भी बहुत सारी फील्डों में, फिलॉसफी में काम किया, तो ये बहुत फेमस थे। अब ये नगर में जो है रोरी कार्ट गैलरी स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि निकोलस रोरिक की एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है ड्रॉप ऑफ लाइफ। ड्रॉप ऑफ लाइफ के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 1947 में ये स्वर्ग सिधार गए थे। कौन से ईयर में, 1947 में, ये आप ध्यान रखिए। इनका जन्म वैसे रशिया में ही हुआ था और 1874 में इनका जन्म रशिया में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो निकोलस रोरिक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसीलिए आपने इनके बारे में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक इनकी इम्पॉर्टेंट किताब हमने बहुत बार पढ़ी है, हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट। हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब जो है ये निकोलस रोरिक की किताब है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ड्रॉप ऑफ लाइफ इनकी पेंटिंग है, हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट इनकी किताब है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 174 नंबर क्वेश्चन। 174 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच इज़ दी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो कल भी हमने एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पढ़ी थी, आज एक और पढ़ लेते हैं। तो धौला सिद्धा को एग्जीक्यूट करती है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। SJVNL जो है वो इसको एग्जीक्यूट करती है। पहले तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था कि रोंगटोंग परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है और कहाँ पर स्थित है। रोंगटोंग परियोजना 2 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, और ये परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये परियोजना लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। और हमने कल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पढ़ी थी कॉल डैम की। कॉल डैम 800 मेगावाट का है और इसको NTPC के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर हम इसी तरह धौला सिद्धा परियोजना की कैपेसिटी की बात करेंगे, तो ये जो धौला सिद्धा परियोजना है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 66 मेगावाट कैपेसिटी।
और ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसको ये जो एग्जीक्यूट किया जाता है ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। आज भी कुछ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है हम पढ़ लेते हैं। कल हमने रेणुका डैम की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं पढ़ी थी, तो रेणुका डैम 40 मेगावाट की परियोजना है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है और इसको हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में एक लारजी परियोजना भी है जो कि ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। लारजी वैसे सहायक नदी है ब्यास की, ब्यास रिवर बेसिन पर ये बनी हुई है, तो इसको एग्जीक्यूट करता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। एक जिस्पा परियोजना है, जिस्पा परियोजना 300 मेगावाट की परियोजना है। आपने ध्यान रखना है कि इसको हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड HPPCL जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जिस्पा परियोजना जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाते जाते कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 ये किसके द्वारा निकाला गया, ये निकाला गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें टॉप किसने किया, तो टॉप करने वाली कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने जो था वो टॉप किया यहाँ पर। और इंडिया ने जो है वो कौन सी पोजीशन यहाँ पर हासिल की है, तो इंडिया ने 40वें नंबर की पोजीशन जो है वो यहाँ पर इस बार जो है वो इंडिया को मिली है। और आपने दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है कि वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल जो है वो कहाँ पर इसकी फाउंडेशन रखी गई है, तो इसकी फाउंडेशन रखी गई है गुजरात में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी फाउंडेशन रखी है। ये वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल है, ये आप ध्यान रखिएगा। और नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बने हैं, नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं R वेंकटरमन। तो R वेंकटरमन की नाम आपने ध्यान रखना है कि ये नए अटॉर्नी जनरल जो हैं वो बने हैं। और अब आपने एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको जो है वो टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित अभी किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश की है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको टाइगर रिजर्व का जो है वो दर्जा देने की बात कही गई है। और ये जो है वो उत्तर प्रदेश की 4थे नंबर की जो है वो बनी है टाइगर रिजर्व। आपने ध्यान रखना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित है, साथ में पन्ना टाइगर रिजर्व एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है और ये मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो था वो इससे पहले दुधवा आपने टाइगर रिजर्व याद रखना है, एक दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिलभिट एक टाइगर रिजर्व है, पिलभित टाइगर रिजर्व जो है ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और पिलभित के अलावा आपने एक और टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है, अमनगढ़ जो ये टाइगर रिजर्व है ये भी उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। ये 3 आपने ध्यान रखने हैं, एक पन्ना टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है और उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व हमने रिवाइज किए। इन सभी के सभी को आप ध्यान रखिए। और अभी तक अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, यहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।